हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नवदिशा। आज हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित पूर्व में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला में आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। हमारा पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन और इससे संबंधित पहला प्रश्न है हमारा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा। दूसरा प्रश्न है हमारा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली लोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। इस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो किसने? थॉमस वेस्ट ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो पटना में 1632 में। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सोरा और अफीम बिहार क्षेत्र से प्राप्त होता था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार क्षेत्र। भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित हुई थी। पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। पहला प्रश्न है हमारा, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब की थी? 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट प्रश्न है, 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई थी वह संधि कौन सी है? इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो गवर्नर और गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित है। और पहला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में द्वैतीय शासन प्रणाली समाप्त किया था। द्वैतीय शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। और लागू किसने किया था द्वैतीय शासन प्रणाली को? रॉबर्ट क्लाइव ने। लागू रॉबर्ट क्लाइव और समाप्त वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड लिटन संबंधित नहीं है किससे? 4 ऑप्शन में से एल्बर्ट विल से। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठगों का उन्मूलन किसने किया था? ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन ने। निम्न सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने किए थे। कौन कौन सा किया था विलियम बेंटिंक ने? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन,
ठगों को संगठित गिरोह का दमन। ठगों के संगठित गिरोह का दमन 3 किया था, सती प्रथा, दास प्रथा और ठगों के संगठित गिरोह का दमन। सती को गैर कानूनी घोषित किया था, किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने। सिंध, ग्वालियर, अवध और सतारा में से इस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया, तो किसे नहीं मिलाया था? ग्वालियर को। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? तो किसने किया था? नेपियर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन इस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, कब किया गया था? 1877 ईस्वी में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने। किसके प्रति? अफगानिस्तान के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई, किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? तो ये लॉर्ड कर्जन ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वो है नेक्स्ट चैप्टर है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। और इसका पहला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त किया गया था जमी के साथ, जमींदारी होगा यहाँ पे, जमींदारों के साथ अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था कब? 1793 ईस्वी में। बिहार में परमानेंट सेंटिमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो कारण था इसका भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो बंगाल किराएदारी अधिनियम कब हुआ था? 1885 में। नेक्स्ट प्रश्न है, रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी, कहाँ की गई थी? मद्रास में। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेवार माना जाता है, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं रैयत बाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया, कब किया गया? 1900 ईस्वी में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो किस दल से? उदारवादी दल से। महालबाड़ी बंदोबस्त को बंगाल में चालू किया था, किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। किसे? महलबाड़ी बंदोबस्त को। प्रथम भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रवृत्ति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चित्रण किया है। यह लिखा है, किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने। कब से कब तक? 1880 से 1905 के मध्य। रेलवे इस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी है, किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी द्वारा। धन प्रवाह सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? ये भी दादा भाई नौरोजी ने। वह उल्लेखनीय व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कदम उठाया था। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कदम किसने उठाया था? सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है 1857 की क्रांति और इससे संबंधित पहला प्रश्न है, 1857 की विफलता के कारण थे, क्या थे इसके कारण?
अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं के सभी वर्गों के समर्थन की कमी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इनमें से 4 ऑप्शन में से ये कारण नहीं था, अधिकारियों की अक्षमता। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में बढ़ा था? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल या बेगम ऑफ अवध। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह इस स्थान से संबंधित थे। तो ये बिहार के जगदीशपुर से संबंधित थे। कौन? जगदीशपुर से कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ये आरा से शामिल हुए थे। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार प्रांत से किया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह। जगदीशपुर के वो राजा भी थे, कौन थे? कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? कुंवर सिंह। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, ये किसने कहा था? ये भी कुंवर सिंह ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 का विद्रोह बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र रहा। तो कौन सा जगह? जगदीशपुर। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदायतुल्ला, मौलाना फजील हक खैराबादी और नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 1857 के विद्रोह को इस उर्दू कवि ने देखा है? गालिब ने। निम्नलिखित वर्ग में से 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, कौन नहीं लिया था? साहूकार और जमींदार। 1857 अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। किसने नहीं किया था? हैदराबाद के निजाम ने। नेक्स्ट प्रश्न 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 विद्रोह से भारत का यह भाग अप्रभावित रहा था। बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो मुंगेर जिला। 1857 के विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था और भारत में स्वशासन स्थापित करना चाहता था, वो कौन था? वासुदेव बलवंत फड़के। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। किसने कहा था कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है? किसने? वीडी सावरकर द्वारा।
नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। किस किसने लिया था? नाना साहेब जो कानपुर से थे, बेगम हजरत महल जो लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी, मौलवी अहमदुल्ला जो फैजाबाद, और बेगम जीनत महल दिल्ली से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। कथन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। दूसरा कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। दोनों ही सही है कथन और कारण, और उसका सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है किसने? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। किसकी संज्ञा दी है? एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 1857 विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो वीडी सावरकर। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की कब? 1 नवंबर 1858 को। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांत से चयन किया। तो गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर से। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है अन्य जन आंदोलन। और पहला प्रश्न है नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयती नील की खेती नहीं अमान्य मूल पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की है? दीनबंधु मित्र ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख है। तो सन्यासी विद्रोह का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मुंगेर के बरहियाताल विद्रोह का उद्देश्य है क्या है? बकासत भूमि की वापसी की मांग। कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। फराजी कौन थे? हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी। फराजी आंदोलन के विरोध में 1839 में ढाका के ताईयुनी आंदोलन चलाया था। तो किसने? जौनपुर के करामत अली ने। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किया था। किसने किया था? रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फाड़के ने। रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम क्या है? खोंड जनजाति। 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह इस क्षेत्र से हुआ था। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? सिंहभूम में हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था सिंहभूम में? कोल विद्रोह। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बड़ौदा में हुआ था। इस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो कहाँ?
बिहार में। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू और कानू ने। संथाल विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? 1855-56 में। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कानू। 1855 ईस्वी में संथालियों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो को। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उलगुलान बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, कब किया था ये मुंडा विद्रोह? 1899 में। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था, कब? फरवरी 1900 ईस्वी में, या फिर 2 फरवरी 1900 ईस्वी को, 3 फरवरी 1900, 4 फरवरी 1900। तो आंसर होगा इसका 3 फरवरी 1900 ईस्वी को पकड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा मुंडा किसके पक्षधर थे? तो झारखंड, उत्तरांचल या छत्तीसगढ़, इनमें से किसी के नहीं। बिरसा मुंडा जाति का शासन के पक्ष में थे, किसी राज्य विशेष के नहीं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? रांची था। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें अवतार मानते थे, किसे? उन्हें धरती आबा भी कहते थे। हौज विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? 1820-21 में हुआ था। कौन सा विद्रोह? हौज विद्रोह। 1875 में दक्कनों के दंगा का तत्कालिक कारण क्या था? अकाल की छाया और महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था, तो किसके नेतृत्व में था? किसान सभा के नेतृत्व में। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। पहला प्रश्न है, डैश ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को। लॉर्ड कर्जन द्वारा इस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब पारित किया गया था? 1904 ईस्वी में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया, कब किया? 1917 में। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे 2 व्यक्ति कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। नेक्स्ट चैप्टर है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। 1857 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरुआत किया था, किसने किया था? तारकनाथ दास ने। कौन सा अखबार? फ्री हिंदुस्तान अखबार। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ यह पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, कौन सी? यंग इंडिया। यह अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था, कौन था? लीडर पत्रकार, लीडर अखबार। निम्नलिखित अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, तो किसका होता था? इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू की थी? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने। क्या शुरू किया था? बहिष्कृत भारत।
पटना से प्रकाशित होने वाली प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सी थी? द बिहार हेराल्ड। राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादक के सही संयोजन है। तो द हिंदू का प्रकाशन किसने किया था? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। केसरी का बाल गंगाधर तिलक ने, बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, हिंदुस्तानी का गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न है, एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। प्रश्न इससे संबंधित 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के इस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। किसे किया था? बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातियां और उदार राजवाड़े। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे तो कौन थे? राजा राम मोहन राय जी। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में। किसकी स्थापना? ब्रह्म समाज। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। किसने लिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था तो अवध में। कौन सा आंदोलन? एका आंदोलन अवध में। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, क्या है? आर्य समाज। पुनः वेदों की ओर चलो, किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती ने। षड्यंत्रकारी संगठन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? आर्य समाज को, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज और सत्यार्थ प्रकाश। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज और प्रार्थना समाज के कालाक्रमिक रूप में प्रथम है। सबसे पहले इसमें से ब्रह्म समाज है। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फुले ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लैटवस्की। किसकी स्थापना की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? महादेव गोविंद रानडे ने। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसकी स्थापना? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। मिलान है तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी कौन हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडार में। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदयासन सभा के लिए सही संयोजन है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसने की थी? आत्माराम
पांडुरंग ने। यंग इंडिया की स्थापना किसने की थी? मोहनदास करमचंद गांधी ने। लोक हितवादी की रचना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। रहनुमाई मंच दयासान सभा की स्थापना किसने की थी? नरोजी हुरदोनजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन इसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? ज्योतिबा फुले। फैराजी आंदोलन चालू किया था? हाजी शरियतुल्लाह ने। शिवाजी आंदोलन की शुरुआत 1895 में की थी? किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। पहला प्रश्न है, भारतीय संघ के संस्थापक थे? भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था कब? 1874 में। किसे हटाया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1809 ईस्वी में। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय जी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी कब की गई थी? 1884 में। किसकी? मद्रास महाजन सभा की। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह मेहता, केटी टेलर और तैयब जी तीनों मिलकर किए थे। किसकी? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कब? 1837 में। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? किसने किया था इसका स्थापना? ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक और सैनिक सेवक और इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कब हुई थी? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने? 72 प्रतिनिधियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। 1885 में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों में से नहीं था। क्या नहीं था? शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने? 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। पहली पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट और भारतीय पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? बांकीपुर में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था।
किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये लाला लाजपत राय का कथन था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 वाले अधिवेशन की। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के आधार पर हुई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाना था। यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो गर्म दल और नरम दल से संबंधित है। और पहला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति थी, क्या थी? राज वाम बंद आंदोलन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से, उग्रपंथी नहीं थे। कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्र आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। कब आया? 1906 के बाद। ये नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे। कौन? अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नारोजी, एम.जी. रानडे और गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दल के तौर पर नहीं जाने जाते थे, तो बाल गंगाधर तिलक ये गर्म दल से संबंधित थे। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर कौन थे? लाला लाजपत राय। उन्हें क्या कहा जाता था? शेरे पंजाब। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। कितने वर्ष के लिए हुई थी? 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। पहला प्रश्न है, अभिनव भारत से संबंधित है कौन? बी.डी. सावरकर। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? बी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। कब की थी? 1906 में। और कहाँ की थी? लंदन में। पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सची ने। यहाँ पे सचिंद्र नाथ सान्याल होगा। अनुशीलन समिति की स्थापना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। मुजफ्फर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। किसकी हत्या का प्रयास? मुजफ्फर में किंग्सफोर्ड। खुदीराम बोस ने किस स्थान पे किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो कहाँ पे किया था? मुजफ्फरपुर में किया था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। तो बिस्मिल ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने। काकोरी ट्रेन डकैती कांड, इन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किसे किसे फांसी दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को। दूसरा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भी भगत सिंह ने दिया था।
सरकार के विरोधी में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा था। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को कब फांसी दिया गया था? तो इन तीनों को फांसी जो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। चटगांव शस्त्रागार धाबे से कौन संबंधित है? तो सूर्य सेन। किससे? चटगांव शस्त्रागार धाबे से। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंदो घोष ने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम, हैदराबाद के त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? इस समानांतर आंदोलन का नाम प्रजामंडल आंदोलन। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। पहला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी जो है उसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समय। भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। किसे कहा गया है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? माइकलो डायर को। करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया था किसे? मदनलाल ढींगरा। नेक्स्ट प्रश्न, 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनय दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। पहला प्रश्न हमारा, बंग भंग के बाद यह आंदोलन शुरू हुआ था, तो कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। बॉयकट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में इस स्थान में गोल्डन लिंक नामक संस्था की स्थापना हुई थी। तो गोल्डन लिंक संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? देवघर में। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। 1905 में बंगाल विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ कब? 1911 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? 1911 में। निम्न वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा, तो कौन सा वर्ग? कृषक और मुसलमान। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए? तो बंगाल विभाजन के दौरान। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का बनारस कलकत्ता और सूरत अधिवेशन। प्रश्न है हमारा पहला, निम्नलिखित नेता ने
1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने। कब हुआ था कलकत्ता अधिवेशन? 1906 में। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का झंडा फहराया दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1906 में। 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में प्रसन्नतापूर्वक व्याख्या की थी। किसने? लॉर्ड मिंटो ने। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में। पहला प्रश्न है हमारा, सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां ने। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। कब किया था? 1916 ईस्वी से और 1919 ईस्वी से, 1924 ईस्वी से, 1925 ईस्वी में। तो इसमें से कोई नहीं होगा। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी उन्होंने? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा। ये किसने कहा था? W. हंटर। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना है? लॉर्ड मिंटो को। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1912 में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा होम रूल लीग का आंदोलन। पहला प्रश्न है हमारा, 1915-16 में होम रूल लीग आंदोलन चालू हुआ। तो किसके नेतृत्व में? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। इनका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। किसका नहीं था? T.S. ओलकट का। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो होम रूल कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत में स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। नेक्स्ट है गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। पहला प्रश्न है हमारा, इस कॉलेज में गांधी ने पढ़ाई की थी। गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? श्यामल दास आर्ट कॉलेज भावनगर। इसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। किसके समाधान हेतु? गुजरात के दादा अब्दुल्ला। यह भारत के गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सभी ने अवज्ञा प्रयोग किया था। तो प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था ऐसा? चंपारण आंदोलन। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। इस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो वाइकोम सत्याग्रह में यह व्यक्ति लंबे समय तक AICC के
झांसी रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए। तो जमनालाल बजाज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? अंग्रेजी मित्र रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया कब? वर्ष 1917 में। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूरों ने। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग अस्त्र के रूप में प्रथम बार कब किया था? अहमदाबाद के हड़ताल के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण जन आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाया। तो क्या किया था? चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तीन कठिया प्रणाली से। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को यह क्षतिपूर्ति देना पड़ता। तवान। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? नकदी फसल। चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे जयप्रकाश नारायण। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया। गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल जी ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो बिहार के चंपारण आंदोलन में। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? चंपारण में। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी की जान बचाई थी? तो बखत मियां ने। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो किसान आंदोलन और किसान सभा से संबंधित है। पहला प्रश्न है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में कहाँ हुआ था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था किसने? स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद जी ने किसका गठन किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का। सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार। स्वामी सहजानंद संबंधित है बिहार के किसान आंदोलन से। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद जी ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया था? 1929 में। 1936 में लखनऊ अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। कब हुआ था? 1936 में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। क्या हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1936 में। बिहार में 1937-38 में बकासत आंदोलन आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। कौन सा आंदोलन? बकासत आंदोलन। वह जगह कौन सी थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? कहाँ था? लखनऊ में हुआ था। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन और यदुनंदन शर्मा में से बिहार किसान सभा से जुड़े थे। ये सभी जुड़े थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु से ठीक पहले बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तिभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में? किसान सभा के नेतृत्व में।
एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ किस किसान नेता का जिक्र है? वह है बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल से। पहला प्रश्न है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय? एम.एन. रॉय। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 26 से 39 के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था ये? 1919 में। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? वर्ष 1919 में। रॉलेट एक्ट एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में किया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार इस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, तो किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। किससे? जालियांवाला बाग त्रासदी से। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार ओ डायर को मार डाला किसने? उधम सिंह ने। ओ डायर को किसने मारा था? उधम सिंह ने। लंदन में 1940 में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा था उधम सिंह के द्वारा। कब मारा गया था? 1940 में। कांग्रेस ने 1918 में मोरफोर्ड सुधार पर आलोचनात्मक रुख अपनाया, जिसके कारण कांग्रेस पुराने उदारवादी जैसे सप्रू, जयकर और चिंतामणि से अलग हो गए। इन लोगों ने गठित किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो खिलाफत आंदोलन से है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इन्होंने खिलाफत आंदोलन में हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। किसने देखा था ऐसा? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वो किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद, प्रयागराज में। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी किसकी? खिलाफत आंदोलन की। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया। फलस्वरूप सरकार ने राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए मुख्य व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो बिहार सरकार ने।
किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायनन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे? तो बिहार के छपरा में। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चौरी चौरा कांड के कारण। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो नाडियाड के में सत्याग्रह, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है। पहले चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा असहयोग को स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। तो ये सारे कथन सही नहीं है। कौन कौन से? आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार के इस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने वकालत छोड़ दी थी। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। असहयोग आंदोलन के समय परीक्षा में केवल 20 दिन बचे होने के बावजूद पटना कॉलेज छोड़ने वाले थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो स्वराज पार्टी का गठन, जो 1923 ईस्वी में हुआ था। स्वराज पार्टी के गठन की असफलता के बाद हुआ। कौन सा हुआ? स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ वो किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह जी ने। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी चित्तरंजन दास जी ने। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा साइमन कमीशन है, जो 1927 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 में। रिक्त स्थान है, नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेक्स्ट चैप्टर है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, जो 1929 में लाया गया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने किस शर्त में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा? तो लाहौर सत्र में, जो 1929 ईस्वी में हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था कब? 1929 में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। प्रश्न है, दांडी यात्रा प्रारंभ की गई, कब की गई? 1930 में। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? दांडी से। इन लोगों ने गांधी के नमक आंदोलन में भाग लिया। तो सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय।
गांधी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कसौटी, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया? तो चौकीदारी कर का। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? 24 दिन तक। 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था। खुदाई खिदमतगार को संगठित किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने। बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका था यह हिस्सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किसे? रचनात्मक कार्यक्रम को। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो थी वो पटना क्षेत्र से संबंधित थी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो चैप्टर गांधी इरविन समझौते एवं गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1931 में। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तेज बहादुर सप्रू ने। इस भारतीय राष्ट्र कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पहली बार पारित हुए थे। तो किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पहली बार पारित हुए? कराची अधिवेशन 1931। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू में से इस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। तो किसने लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? लंदन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इस प्रश्न पर असफल रहा। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधि के प्रश्न पर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? BR अम्बेडकर जी ने। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो चैप्टर का नाम है सांप्रदायिक पंचायत, पूना पैक्ट एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। पहला प्रश्न है हमारा, अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। किसके लिए? अछूतों के लिए। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? 71 और 147। पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, कहां हुई थी? पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1934 में। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी किसने? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक की। और जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया? अप्रैल 1946 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा वो है प्रांतीय चुनाव, त्रिपुरी संकट और पाकिस्तान की मांग चैप्टर से। पहला प्रश्न है, प्रांतीय सरकार का गठन इस अधिनियम के तहत किया गया। तो अधिनियम 1935 के तहत।
अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई? तो कार्यकारिणी कमेटी 1947। 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस जी। नेक्स्ट प्रश्न है 1927 का बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना। बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? 1927 में। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। नाउ और नेबर पंपलेट किसने लिखा था? रहमत अली ने। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया, कब किया गया? 1940 में। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 और क्रिप्स मिशन 1942 से संबंधित प्रश्न है। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। इसको आरंभ किसने किया था? विनोबा भावे ने। कहां से किया था? 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया। कहां से? पवनार, महाराष्ट्र से। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किस शब्द का? सर्वोदय। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? तो किसकी दृष्टि में? महात्मा गांधी। सर स्टोफर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे कब? मार्च 1942 में। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 6 जुलाई 1942 को वार्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट प्रश्न है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो मरो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया। कब दिया? 1942 में। किसने? बलदेव सहाय ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किया किसने? उषा मेहता ने। खुफिया रेडियो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार और संयुक्त प्रांत में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? बांकीपुर जेल। 7 सितंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए? तो पटना लाए गए। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? श्रीमती राम प्यारी। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी को कैद किया गया था। कहां? आगा खां प्लेस में रखा गया था। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, जिसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा था? मुंगेर। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार का वह नेता जो बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, कौन था वो? श्री कृष्ण सिंह।
1942 में इस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे दिवाली के अवसर पे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गया था? जयप्रकाश नारायण। कथन है और कारण है राष्ट्रीय सेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। ये सही है और गलत है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। ये गलत है। फॉर नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से संबंधित है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो नेताजी जो है जर्मनी में जोड़ा गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? किसने इसकी स्थापना की थी? तो आईएनए मोहन सिंह की उपज थी। आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई? 1942 में। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आया तत्कालीन मलय में। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े कौन थे? वो सीलभद्र याजी। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया? तो इसका नाम दिया स्वराज द्वीप। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो कौन थे आईएनए के मुकदमे के पक्ष में वकील? भूलाभाई देसाई। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों में से एक सदस्य जो भारत के नाजीवादी, फांसीवादी और साम्राज्यवादी विरोध निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार और भारत की स्वतंत्रता से संबंधित। प्रश्न है हमारा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर पी लॉरेंस के द्वारा। 4 ऑप्शन में से कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं थे जे एंड्रयूज। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे वेवेल। प्रश्न है नेक्स्ट 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के एक सदस्य नहीं थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तो ये ऑप्शन से संबंधित प्रश्न रहेगा। कैबिनेट मिशन भारत में आया फरवरी 1942 में, मार्च 1942 में, अप्रैल 1942 में या मई 1942 में? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। यह आया था मार्च 1946 में। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को रेखांकित करने के लिए गठित 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किसने किया था? सिरिल रैडक्लिफ ने। कैबिनेट मिशन को भेजा गया था सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु। वह कौन सा अध्यक्ष था जिसने क्रिप्ट मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की? तो अबुल कलाम आजाद थे। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग। खाद्य कृषि विभाग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो श्रम विभाग जगजीवन राम को। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 में जेबी कृपलानी ने। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राज गोपालाचारी। कौन थे ये अंतरिम गवर्नर जनरल? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी पूछेगा तो क्या होगा? ये सी राज गोपालाचारी ही हो जाएगा। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ कब? 16 जुलाई 1947 को।
अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कौन था? जेबी कृपलानी। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब वापस लेने की घोषणा की? तो जून 1948 में। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित है और पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। कौन सा है? प्रश्न है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। तो कौन कौन सा सही था? केंद्र और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जिस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था, वो कौन सा था? 1786 का एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया कब किया गया? 1853 में। क्या स्वीकार किया गया? नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया? तो 1835, 1867, 1878 और 1908। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो क्या क्या सही है इसमें से? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियम किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ किया था। तो पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ का हुआ था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर नियोलिन कॉर्टियस को माना जाता है द्वैत शासन का जनक। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस आधार पर बनी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। कौन सा रिपोर्ट बना? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी। क्या किया था समाप्त? प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसे कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ऐसा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा विविध से संबंधित है। प्रश्न है, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। किसने? रजनी पाम दत्त ने। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों के लेखक कौन थे?
तो कौन थे इसके लेखक? अरविंदो घोष। किसने कहा था जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? टीबी मैकाले ने। सही युग में कौन सा? बंगाल विभाजन 1905, रॉलेट एक्ट 1919। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर। जय जवान जय किसान नारा किसका है? तो ये नारा है लाल बहादुर शास्त्री जी का। वे समाजवाद के समर्थक थे और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी रियासतों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली जी ने। घटनाओं का सही क्रम है, पहले हुआ सूरत विभाजन, फिर मिंटो मार्ले सुधार, फिर होम रूल और फिर खेड़ा। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लिंग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? सरदार पटेल जी ने। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को पेंट किया गया किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नील विद्रोह, होम रूल, लिंग, बंगाल का विभाजन और जालियांवाला बाग हत्याकांड में सबसे पहले हुआ था नील विद्रोह। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1946 में, वर्ष 1916 में। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और डैश ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भाईचारा। अंबाबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत के इस राज्य से थी? तो कर्नाटक से थी। कौन? अंबाबाई। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? तो किसने की थी? मौलाना हजरत मोहानी ने। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की मदन मोहन मालवीय जी ने। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा जी को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष है 1925 और 1925। कालानुक्रमिक रूप से प्रथम है क्रिप्स मिशन के भारत आगमन, होम रूल, लिंग, खिलाफत आंदोलन और गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहले होम रूल लिंग 1916 में हुआ था। पॉइंटियर गांधी किसका असली नाम है? तो किसका असली नाम है? अब्दुल गफ्फार खान का। उसी प्रकार सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वही अब्दुल गफ्फार खान जी। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड शर्ट्स के नाम से। जमींदारों द्वारा कृषकों से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को इस नाम से भी जाना जाता है, वे थी। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के रहने वाले थे। 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। कब? 1912 में। जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में। कैथरीन मेयो, एडल्स हेक्सेल, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत।
स्वतंत्रता पूर्व बिहार में यह एक वर्चस्व जाति नहीं थी। कौन? कुर्मी जाति। नेक्स्ट प्रश्न है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कौन थे ये देवबंद के? अब्दुल कलाम आजाद। निम्न जोड़ी सही है। CR दास को देशबंधु बोला जाता है। पंजाब भूमि अधिनियम अलगाव अधिनियम पारित हुआ कब? 1900 ईस्वी में। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है। इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। ये किसने कहा था? व्हाइट मैन्स बर्डन सचिदानंद सिन्हा जी ने। सही सुमेल है। बारदोली कहाँ है? गुजरात में। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में। यरवदा महाराष्ट्र में। नोआखली बांग्लादेश में। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, क्या कहलाता है? मिशनरी ऑफ चैरिटी। युद्धों का सही क्रम क्या है? पानीपत, हल्दी घाटी, पलासी और फिर बक्सर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा साहित्य कला संस्कृति और पुरस्कार। पहला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक तिलक के द्वारा लिखी गई है? तो गीता रहस्य। इंडियन ऑनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट प्रश्न है, सही सुमेल करना है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद्र। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो के दत्ता। थ्री सेट्स ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। द इंडियन मुसलमान, W हंटर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश अनरूल इन इंडिया किसने लिखा है? तो ये लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। इंडिया फॉर इंडियंस किताब के लेखक कौन है? CR दास। इंडिया फॉर इंडियंस। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो वो अल हिलाल। दुर्गेश नंदनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। राजनीतिक रत्नाकर चंदेश्वर। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल पार्षद ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। पुस्तक 1984 किसने लिखा है? जॉर्ज ऑरवेल। 1984 जॉर्ज ऑरवेल। देश और कथा, सखाराम गणेश देवेशकर। बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने। सुमेल करना है, आंध्र प्रदेश नृत्य बुर्रा, असम बिहू, हिमाचल प्रदेश नट्टी, राजस्थान घूमर। गलत है इसमें से, सुबह लक्ष्मी बांसुरी। नेक्स्ट प्रश्न है, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। इस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया, तो किसे? नेल्सन मंडेला को। खुशवंत सिंह, अरुण शौरी, धर्मवीर भारती और कमलेश्वर में से मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पत्रकार थे अरुण शौरी। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थैंक यू गाइस।